दोस्तों, आपको इस वीडियो में एक ऐसी परंपरा के बारे में बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। और अगर जानते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे ये परंपरा है तिब्बत की। तिब्बत की एक प्राचीन परंपरा है जिसमें आसमान में शव को दफनाना, जिसमें मृतक को खुले में छोड़ दिया जाता है ताकि वह प्राकृतिक रूप से सड़ जाए। और अब तो चीन की सरकार ने इसे काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन तब भी लोग इसे करते हैं। तो फिर क्या है ये परंपरा और इसके पीछे की वजह क्या है, इसे ही समझते हैं आप। तिब्बती लोगों के लिए आकाश में दफनाना एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के जो चक्र है, उसमें उनकी मान्यताओं के अनुरूप है। तिब्बती आकाश में दफनाना एक रहस्यमयी अंतिम संस्कार प्रथा है। तिब्बतियों का ऐसा मानना है कि मृत्यु के बाद आपका शरीर सिर्फ एक खाली बर्तन रह जाता है, इसलिए आकाश में दफन करना पुण्य का अंतिम काम है। तिब्बत के लोग आकाश में दफनाने का जो परंपरा है उसे तेनचक या फिर कैल खोर या झटोर कहते हैं इसको। अब ऐसा कहा जाता है कि प्राकृतिक कारणों से मरने वाले ज्यादातर तिब्बतियों के लिए मुख्य अंतिम संस्कार की ये प्रथा है। और माना ये भी जाता है कि तिब्बती लोग अन्य अंतिम संस्कार अनुष्ठानों का उपयोग तब करते हैं जब लोग संक्रामक बीमारी या जहर से मरते हैं, जो पक्षियों के लिए खतरनाक हो सकता है, या फिर जो आत्महत्या कर लेते हैं। और अब ये परंपरा है तो तमाम प्रतिबंधों और सरकारी कड़ाई के कारण कम जरूर हो गई है, लेकिन मूल तिब्बती अब भी इसे महत्व देते हैं। आकाश में दफनाए जाने वाले जो शव हैं उसके माध्यम से आत्मा के चक्र को बहुत ही महत्व दिया जाता है। जो हड्डियां इसमें बची रहती हैं उससे कई धार्मिक वस्तुएं बनाई जाती है। और इस परंपरा को हम आपको आगे भी बताते हैं, जैसे कि आप पहले ये भी जान लीजिए कि इसमें कपिल यानी कि जो खोपड़ी होती है उसका क्या किया जाता है। तो जो खोपड़ी बचता है, क्या होता है खोपड़ियों का? तो कपालों को अक्सर चांदी या नक्काशी या फिर अर्ध कीमती जो पत्थर है उसमें सजाया जाता है। और इसके जो अलंकरण है पवित्र मंत्रों से लेकर कलात्मक डिजाइनों तक के होते हैं। और इसमें पवित्र माना जाता है इस खोपड़ी को। इस खोपड़ी के जो कटोरे हैं उसमें मठों में पवित्र आसनों पर रखा जाता है, जो देवताओं को प्रसाद चढ़ाने के लिए बर्तन के रूप में काम आता है। जो मरे हुए मृत व्यक्ति हैं उनके खोपड़ी को, कपाल को भिक्षु बहुत छोटे आकार की रोटियां पकाते थे और उन्हें इन कपालों के भीतर ही रख देते थे। और ये भी खास धार्मिक कृत्य कृत्य था। इसे देवताओं को भेंट माना जाता था, लेकिन तिब्बती धर्म में जिन देवताओं को ज्यादा क्रोधी माना जाता है उनके लिए इन खोपड़ियों में रक्त मदिरा चढ़ाई जाती थी। वो मानते थे कि पवित्र अवशेषों के साथ अनुष्ठान करने से उनका ध्यान और भी उच्च लोगों से जुड़ाव बढ़ता है। और कपाल तिब्बती आध्यात्मिक का एक शक्तिशाली प्रतीक भी है, जो बताता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक बदलाव है। अब जिसे झटोर कहते हैं परंपरा, इससे झटोर तिब्बत में आसमान में शव दफनाने की जो प्रथा है उसको झटोर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पक्षियों को दान देना। इसमें मृतक के जो शरीर है उसको विशेष रूप से तैयार किया जाता है और फिर इसे ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर ले जाया जाता है और खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है, ताकि गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षी इसे खा सके। और इस प्रथा को तिब्बती बौद्ध मान्यताओं में दान, दक्षिणा और अंतित्य, जो सब कुछ न्यौछावर करने के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। वो मानते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर केवल एक खाली बर्तन सा रह जाता है। प्राकृतिक में अगर हम इसको लौटा दें तो ये पुण्य का काम होगा। अब जो इसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है? इसकी तैयारी में मृत्यु के जो शरीर को पहले धोया जाता है, फिर उसे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। और ये काम रोक्यापा यानी अलग से जो रोक्यापा जिसको कहते हैं, शव को अलग करने वाले विशेषज्ञ होते हैं। और उसे आमतौर पर ऊंचे निर्जन स्थानों पर किया जाता है, जो झटोर स्थल कहलाते हैं।
और गिद्धों को आकर्षित करने के लिए धूप जलाया जाता है, प्रथाएं की जाती है, प्रार्थनाएं की जाती है और ये प्रथा जीवन के एक चक्र आत्मा से शरीर को अलग होने की अवधारणा को मजबूत करती है। इसकी प्रक्रिया क्या है ये भी समझ लीजिए। इसकी जो तैयारी है उसमें मृतक के शरीर को पहले धोया जाता है, फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और फिर ये काम रोकयापा यानी कि शव को अलग करने वाले एक्सपर्ट करते हैं और इसे आमतौर पर ऊंचे निर्जन स्थान पर किया जाता है और यह स्थान कहलाता है झटोर स्थल। गिद्धों को आकर्षित किया जाता है, धूप जलाया जाता है, प्रार्थनाएं होती है और ये जो प्रथा है जीवन के चक्र को और आत्मा के शरीर से अलग होने की अवधारणा को मजबूत करती है। तिब्बती व्यक्ति के जो मृत्यु है उसके बाद उनके परिवार शव को अगले 3 से 5 दिन तक घर पर रखता है और उस दौरान भिक्षु घर पर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और इसके बाद शव को आकाश में दफनाने के लिए तैयार किया जाता है। आकाश में दफनाने की जो जगह है आमतौर पर पहाड़ों पर, ऊंची पहाड़ों पर होती है, जहां गिद्ध इकट्ठा होते हैं और ये जगह अक्सर एक सपाट पत्थर की पट्टियां होती है। इसके आसपास के जो क्षेत्र है उसको सैकड़ों प्रार्थना झंडों से चिन्हित किया जाता है। तिब्बत में कई आकाशीय दफन भी है, जो जिसे दफनाने की जो जगह है उसका आकाशीय दफन कहा जाता है। परिवार के सदस्य समारोह में शामिल नहीं होते, वे घर पर ही रहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। पूर्वी तिब्बत में ड्रिगुन तिल मठ है, पाबोगा है, सेरा मठ है। इसके अलावा अ, लारुंग है, लारुंगार के पास में बहुत प्रसिद्ध आकाश दफन स्थल है। अब क्या अब भी चल चल रही है क्या? तो हाँ, ये प्रथा आज भी तिब्बत में है और तिब्बती बौद्ध समुदाय में विशेष रूप से भारत, नेपाल और भूटान में बसे जो तिब्बती शरणार्थी हैं उनके बीच भी है, सीमित रूप से जारी है, छोटी सी अभी ज़्यादा नहीं है। हालांकि आधुनिक समय में इसके जो अभ्यास है उसमें कुछ बदलाव किया गया है, लेकिन काफ़ी चुनौतियाँ भी हैं। चीन सरकार का जो चुनौती में अगर करें तो चीन सरकार का प्रभाव है 1950 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद इस परंपरा पर कई बार बैन लगाने की कोशिश की गई क्योंकि इसे असभ्य माना गया। फिर भी ग्रामीण इलाकों में यह चुपचाप जारी है। हालांकि शहरीकरण और शवदाह गृहों की जो उपलब्धता है उसके कारण भी कुछ तिब्बती अब शवदाह या अन्य तरीकों को चुन रहे हैं। अब भारत में रहने वाले जो तिब्बती है वो क्या करते हैं? तो भारत में जो रह रहे तिब्बती शरणार्थी हैं उनके समुदाय में झटोर का पालन बहुत ही सीमित रूप से होती है। भारत में भी मृत शरीर से निपटाने को लेकर सख्त कानून है जो कि मुख्य रूप से शवदाह या दफन की अनुमति देते हैं। हालांकि ऐसी ही परंपरा भारत में पारसियों में भी प्रचलित है, जहां मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर को एक खास इमारत में खुले में छोड़ दिया जाता है, जहां गिद्ध और चील इसे खा सके और खा भी जाती है। वैसे तिब्बत में गिद्धों की जो प्रचुरता है इस प्रथा पर आधारित थी, लेकिन भारत में गिद्धों की संख्या में भारी कमी आई है, इसलिए इसे मुश्किल भी माना जाता है। भारत में बसे तिब्बती शरणार्थी हैं, स्थानीय तौर तरीकों का पालन करते हैं और अब करने लगे हैं। वे अक्सर शवदाह को प्राथमिकता देते हैं, जो बौद्ध परंपरा है उसको स्वीकार है। हालांकि धर्मशाला में ये परंपरा कुछ हद तक शायद जीवित हो। अब ये परंपरा शुरू क्यों की गई थी? तो तिब्बत में इसका व्यापक प्रयोग के दो मुख्य कारण बताए गए। जो व्यावहारिक है और धार्मिक है। तिब्बत में ज्यादातर इलाकों में जमीन बहुत ज्यादा कम जमीन की कमी हुई और पथरीली है, इससे कब्र खोदना मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा तिब्बती पठार का जो ज्यादातर हिस्सा है पेड़ उगाने वाले क्षेत्र से ऊपर है, इसलिए हाल के सालों तक देखें तो ज्यादातर लोगों के लिए दाह संस्कार भी उपलब्ध नहीं होता है। तो कहते हैं कि इस परंपरा को खुद बुद्ध ने स्थापित किया था और गिद्धों के पास जंगली जानवरों के शव इतने नहीं होते कि वे उन्हें खाकर अपनी आबादी को बनाए रखें। इसलिए गिद्ध कभी भी जीवित जानवरों पर हमला नहीं करते और इसलिए गिद्धों को शव खिलाना उनके लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है, जिससे जीवित प्राणियों को कोई नुकसान नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि ये जो हम आपके लिए अलग एक टॉपिक लाते हैं जिसमें आपको जानकारी हो अलग, जो शायद आपको कहीं ना मिले, तो आपको इसमें ये जानकारी आपको मिल गई हो और अगर आपको सही लग रही हो हमारे चैनल से, तो हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।